किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय श्री राधा कृष्ण। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोक में आते और जाते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं आ पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वही जी उठा। क्या बात, ये बात तुम्हें नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा। मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? ये कैसे यमलोक आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। राजन, वे अप्रमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महामते, देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदी ग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ के लाओ। ये आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषकर भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास प्रायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लेके आए हो? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं और तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर यम ने से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातनाएं शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, कोई व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित है, कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई अस्पित्र में पड़े हुए हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुभोकर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य तो नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी से इस यात्रा में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्री से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे हैं।
प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध दोकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्री को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है। फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है। इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। हे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नर के जीवों ने कहा, ब्राह्मण हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने आप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्राह्मण आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नर के जीवों की ये दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नर के जीव तत्काल मुक्त हो जाओ। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नर के जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे जनार्दन, जहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वह नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उसे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा ही विस्मय हुआ। ये पुष्कर के पास जब प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के योग कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और जहाँ पूर्वत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं श्री वामन अवतार कथा अध्याय 5। प्रकृति माता अनादिकाल से एक ही काम करती आई है और अपने जीवन भर वही करती रहती है। उनके लिए दूसरा कोई काम है ही नहीं। वे काम है परम पुरुष परमात्मा को रिझाना। उनके आज्ञा के अनुसार चलती हैं, उनके इशारे पर नाचती हैं, गाती हैं, सो जाती हैं और जागती हैं।
ये इसलिए बनी है और हे कि भगवान अपने एकाकीपन में, सोनेपन में इनके साथ रमण करे, खेले, मनोरंजन करे। हाँ तो प्रकृति माता सर्वदा अपने इस काम में सावधान रहती हैं, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करती, वे सामान्य बात है। परंतु जिस दिन भगवान निराकार से साकार, अव्यक्त से व्यक्त और निर्गुण से लीलाधारी होते हैं, उस दिन तो इनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता, इनका आनंद फूट पड़ता है। आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी है। प्रकृति माता ने दूसरे ही रूप में अपने को सजा रखा है। दिशाएं प्रसन्न है, ऋतु अनुकूल है, शीतल सुगंध, वायु के मंद मंद झकोरे लोगों के हृदय गुदगुदा जाते हैं। आकाश निर्मल है, नदियां शांति, भगवान का नाम संगीत गा रही है। अंतरिक्ष उन्हीं के शब्दों से अपना शब्द मिलाकर अनाहत नाद को प्रकट कर रहा है। अग्नि घूम रहित होकर आहुति ग्रहण कर रही है। सारी पृथ्वी में मंगल मंगल है। ब्राह्मण वेदों का गायन में मस्त है। गौ के स्तनों से स्वयं दूध निकल रहा है। पशु पक्षी अणु परमाणु सब कुछ शांत, प्रसन्न, आनंदित है। और तो क्या, आज स्वयं ब्रह्मा, शिव एवं समस्त देव मंडल अदिति के मूतिक सूतिका ग्रह में उपस्थित होकर गर्भ में स्थित अनंत, अजन्मा, निर्विकार ज्ञान स्वरूप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु अनंत अच्युत, तुम्हारे सारे विश्व ब्रह्मांडों के अधिपति हो, आश्रय हो। तुम्हारे ही संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय होते हैं। संसार में दैवी संपत्ति को स्थापना करके तुम ही विश्व को मोक्ष की ओर बढ़ाते हो और स्वयं अपनी ओर खींचते हो। भगवान, इच्छा मात्र से ही संसार का कल्याण, हमारा उद्धार, आसुरी संपत्तियों का निवारण कर सकने पर भी तुम भक्तों के लिए अवतार ग्रहण करते हो कि वे भर आंख तुम्हें निहार निहार कर देखें और निहाल हो, तथा पीछे से तुम्हारी लीला गा गा कर लोग तुम्हारा स्मरण करें और संसार सागर से पार उतर जाएं। प्रभु, हम तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने धाम गए ही थे कि भगवान के अवतार का शुभ समय आ पहुंचा। उस समय विजयाद्वादशी का अभिजीत मुहूर्त था। सूर्य भगवान बीचों बीच आकाश में ठहरकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक अदिति का आश्रम प्रकाश से भर गया। चारों ओर दिव्य शीतल किरणें फैल गई। सहसा आदि के सामने पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा कमल लिए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। उनके चितवन से प्रेम की वर्षा हो रही थी। लाल लाल होठों पर दांतों की सुधा ध्वल करने छटक रही थी। वनमाला पर गुंजार करते हुए भरे मंडोरा रहे थे। नाना प्रकार के चिन्ह में आभूषण अपने को सुशोभित कर रहे थे। अभी अदिति संभली भी नहीं थी कि आकाश में शंख, भेरी, मृदंग, वीणा आदि के शब्द होने लगे। गंधर्व गाने लगे, विद्याधर अप्सराएं नाचने लगी, सिद्धचारण स्तुति करने लगे और देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा अदिति के आश्रम पर कर दी। अब अदिति ने देखा कि स्वयं भगवान उसके पुत्र रूप से सामने खड़े हैं। वे विस्मय आनंद एवं भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम विवल वाणी से स्तुति करने लगी। भक्त वत्सल, परम दयालु प्रभु, मैं अबोध नारी तुम्हारी क्या स्तुति कर सकती हूँ। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देव, सिद्ध, गंधर्व एवं वेद भी तुम्हारी वास्तविक महिमा का गान करने में असमर्थ हैं। नेति नेति करके अंत में सभी मौन धारण करते हैं। अब तक तुम्हारी पूरी महिमा का गायन न हो सका है, न हो सकेगा। वे अनंत है, अपार है, अचिंत्य है। जब तुम्हारी वास्तविक महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तब स्तुति या प्रशंसा तो कोई क्या कर सकता है। मुझ पर तुमने महान कृपा की है। मैं जन्म जन्म की अपराधिनी हूँ। व्रत किया, जप किया, साधना की और उनसे तो क्या तुम्हारी कृपा के बल पर तुम्हें प्रसन्न कर पाई। परंतु नाथ, मेरा अंतकरण इतना कलुषित, इतना मलिन था कि तुम्हें पाकर भी पुत्र आदि संबंधियों के बंधन में पड़ी रही। जिनसे मोक्ष मिल सकता था, प्रेम प्राप्त हो सकता था और जो स्वयं प्राप्त हो सकते थे, उनसे केवल पुत्रों के राज्य की प्रार्थना की। परंतु भगवान, तुम कितने दयालु हो। मेरे पापों की परवाह न करके स्वयं मेरे गर्भ से प्रकट हुए और मेरे लिए दैत्य को पराजित करने जा रहे हो। इतना कहते कहते अदिति संकोच एवं लज्जा से गड़ सी हो गई। भगवान ने बड़े प्रेम से उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी, संकोच करने का कोई कारण नहीं। मेरी इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। यदि जीव में स्वार्थ, लोभ, भय और अज्ञान न रहे, तो वे संसार में भटके ही क्यों। वे तो सीधे मेरे पास आ जाए, मेरा स्वरूप हो जाए।
परंतु उनका अस्तित्व जिनके अंदर है वे सदी यदि सर्वार्थ सिद्धि, लोभ पूर्ति, भय निवारण एवं अज्ञान निवृत्ति के लिए दर दर ना भटके, संसार में विषयों के पीछे मारे मारे ना फिरे, सीधे मुझसे मांगे, मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं उनकी प्रत्येक उचित इच्छा को पूर्ण करता हूँ, अनुचित इच्छाओं का नाश करता हूँ और इच्छा के पूर्ण या नष्ट होने पर उन्हें अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे द्वारा इच्छा पूर्ण होने पर उसमें किसी पर अन्याय तो हो ही नहीं सकता, सबकी भलाई ही होगी। देखो, मैं तुम्हारी प्रार्थना से अभी प्रकट हुआ हूँ। इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, क्योंकि इस समय उन्हीं को इंद्र होना चाहिए। परंतु बलि की भी कोई हानि नहीं हो सकती, उन्हें स्वर्ग के समान ही स्थान मिलेगा। संसार में उनकी कीर्ति होगी, उनकी छिपी हुई महिमा प्रकट हो जाएगी। अगले मनवंतर में वे इंद्र होंगे। ऐसी स्थिति में तुम अपने सर्वात की बात सोचकर दुख मत करो। इसके पहले तुम्हारे हृदय में स्वार्थ था, परंतु अब वे दूर हो गया। उपासना, सत्संग और मेरे संसर्ग एवं आलाप से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। अब चिंता मत करो, प्रसन्नता से मेरी लीला देखो और आनंदित हो। भगवान बोल ही रहे थे कि उनके आयुध, वस्त्र, आभूषण आदि लुप्त होने लगे और वे वामन के रूप में प्रकट हो गए। तुरंत ब्रह्मा आदि देवतागण एवं ऋषि महर्षि वहां उपस्थित हुए, विधि पूर्वक कर्मकांड कराने लगे। भगवान के काम आकार सभी अपने को धन्य मान रहे थे। ब्रह्मचर्य दीक्षा संपन्न हुई। कश्यप ने मेखला, बृहस्पति यज्ञोपवीत और सूर्य ने गायत्री की दीक्षा दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर, औषधियों के स्वामी चंद्र ने दंड, माता ने कौपीन एवं ओढ़नी, आकाश ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र एवं साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। उनके ब्रह्मचर्य की दीक्षा पूर्ण हुई। वे सबके साथ हवन करने लगे। उस समय उनके मुखमंडल से निकलती हुई ज्योति का नेत्र द्वारा पान करके लोग आनंद मगन हो रहे थे। हवन समाप्त होने पर जब मालूम हुआ कि बलि के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तब उन्होंने सबसे कहकर यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। जिन भगवान की इच्छा से ही ये जगत टिका हुआ है और जिनके भूण मात्र इसका प्रलय हो जाता है, वही भगवान इस जगत के एक प्राणी से भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक ब्रह्मचारी के वेश में पाव प्यादे पधार रहे हैं। ना संकल्प मात्र से उसे नष्ट कर सकते और ना युद्ध में उसका संहार ही कर सकते। आज तो उसके यहाँ भिक्षा मांगनी होगी और ये उसी वेश में सजे जा रहे हैं। हम इसे क्या कहें, ऐश्वर्य या माधुर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।